कराया गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे रखेंगे। आंसर देखते हैं कितने स्टूडेंट दे रहे हैं। ए और बी के वेतन का योग 43,000 रुपए है। ए अपनी आय का 95% तथा बी अपनी आय का 80% भाग खर्च कर देता है यदि उनकी बचत समान है। क्या है? बचत जो है ना, सेविंग है ना, वो इक्वल है। तो बी का वेतन ज्ञात करे। बी का जो इनकम है, वेतन है, वो क्या है ये बताना है, क्योंकि इनके वेतन का योग 43,000 है। तो बताए क्या है बी के वेतन। आंसर दे इस क्वेश्चन का। फटाफट आंसर आप लोग दीजिए। देखिए कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। टेस्ट के तौर पे रखे हैं इस क्वेश्चन को। देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। आंसर सबका क्या है ना, सही आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए। फटाफट कमेंट करें, एक साथ कमेंट करें सारे स्टूडेंट। बताए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सीआरपीएफ के लिए क्लास तो चल रही है ना आपकी, कितनी बार बताए सीआरपीएफ के लिए। अच्छे कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं जो समझ रहे हैं। देखिए यहां पे बोल क्या रहे, ऐसे प्रश्न में देखिए क्या जाता है, सॉल्व कैसे करना है समझा रहे। एक बार आप इसको समझिएगा, सभी स्टूडेंट देखेंगे। बोल रहा है ए और बी के वेतन का योग कितना है, 43,000। ए अपनी आय का 95%, बी अपनी आय का 80% भाग खर्च कर देता है यदि उनकी बचत समान है। बचत समान है तो बराबर आप कैसे करेंगे। ए की बचत कितनी है, ए की बचत कितनी है, 95% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, 5%। ए का 5% मतलब ए गुने 5/100। बी की बचत कितनी है, बी की बचत कितनी है, बी अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है तो 20% बचा रहा है। बी का आय का 20%। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, 100 से 100 कैंसिल। ए बाई बी, बी उधर गुना में इधर आएगा, भाग में होगा, उधर 20 है, इधर 5 गुना में है, भाग में जाएगा तो 5 एकम 5, 5 चौको 20। तो अब देखिएगा अगर A/B की बात करें तो A/B की बात करेंगे तो 4:1 आया, या A/B 4/1 आ रहा है ना। देखा जाए तो ये इनकी बचत है। क्या है, ये बचत का रेशियो आया है। तो देखिएगा अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां पे थोड़ा सा समझना। उनकी बचत क्या है, यहां पे बोला है 2 सेकंड, एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा। हाँ, ए की आय का ध्यान दीजिए, 2 सेकंड, कुछ नहीं, पहले एक बार समझ लीजिए। ए अपनी आय का 95% खर्च कर रहा है तो बचत कितना कर रहा है, 5%। बी 80% भाग खर्च कर रहा है तो बचत कितना कर रहा है, ये क्लियर है। अब देखिए यहां पे आय का ये रहा इनका 5% बचत, इसका रहा 20%। अब यहां पे ज्यादा कुछ नहीं करना। ए बी का रेशियो आ गया, वेतन इनका, वेतन का योग क्या है, 43,000 है। तो अगर रेशियो जोड़ा जाए 4, 1, 5, 5 रेशियो बराबर कितना है, 43,000 है। बोल क्या रहा है, बी का वेतन, बी का वेतन किस रेशियो में है, ध्यान दीजिएगा। बी का वेतन 1 रेशियो, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 43,000 बटा 5, 43,000 बटा का 5। जब इसे आप आगे बढ़ाएंगे 5 बटे 40, 5 छके 30 और 2 0, 8,600। बी का वेतन क्या आ रहा है, 8,600 आ रहा है, सबका आ रहा है। हाँ, ए का भी आप लोग निकाल रहे हैं, बी का पूछा है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। क्लियर है, बताइए समझ में आया कि नहीं। जल्दी से एक बार कमेंट करें तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आप सभी को, फटाफट कमेंट करें। एकदम सही, जितने स्टूडेंट का आंसर आ रहा है 8,600 एकदम सही है। क्लियर है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आंसर आप लोग देंगे, इस प्रश्न को हम टेस्ट के तौर पर रखते हैं। सिंपल है, आंसर सभी का आना चाहिए। एक व्यक्ति 16% हानि पर एक वस्तु को बेचा, अगर उसने इसे 660 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य रुपए में क्या होना चाहिए। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया है, सीपीएसआई में आया है, कई बार ये प्रश्न रिपीट किया है एसएससी के एग्जाम में। तो इसका आंसर आप लोग दे, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। $43,000 दोनों का वेतन का योग था ना, दिया हुआ था वहां पे। 43,000 कहां से आया, क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो कहां से समझ में आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन आप मैथ्स के समझ जाते हैं ना कि बोल क्या रहा है, करना क्या है, तो आप सॉल्व भी कर लेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं मैथ समझ ही नहीं पाते हैं बोल क्या रहा है। देखिए
प्रश्न में तो कुछ नहीं है, ऐसे प्रश्न तो हम आप लोग को एक बार नहीं कई बार कराए हैं। एक व्यक्ति ने 16% हानि पर एक वस्तु को बेचा। मान लेते हैं वस्तु का जो सीपी है, वस्तु का जो सीपी है वो 100% है। क्या? सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये 100% है, 16% हानि पे बेचा मतलब 84% पे बेचा। बोल रहे यदि उसने इसे 660 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। लाभ होता मतलब 108% हो जाता। तो अगर देखा जाए तो यहां से यहां के बीच जो डिफरेंस आ रहा है, तो 16% इधर हो रहा है माइनस हो रहा है, 8% इधर प्लस हो रहा है, तो 16 8 कितना हो जाएगा? 24%। या आप देखेंगे 16 ये 8 ये, तो 16 8 24, 24% का डिफरेंस हो रहा है। और कितना रुपए अधिक हो जा रहा है? 660। तो 24% बराबर क्या है? 660, ठीक है। बोल रहा है 12% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य रुपए में क्या होना चाहिए? तो यहां पे दिया हुआ है 24% बराबर क्या? 24% बराबर 660 रुपए। तो बोल क्या रहा है? 12% लाभ प्राप्त करने के लिए। 12% लाभ का मतलब क्या? 112% बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो 24% बराबर इतना, तो डायरेक्ट बोलिए 112% बराबर कितना होगा? 660 बटा का 24, ये 1% हो गया। हम लोगों को बताना है 112% का गुने 112। बस इसी को सॉल्व करिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए किससे कटेगा? 12 से कट जाएगा। हाँ, 12 दूना के 24, 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60, 2 से इसे कटा लीजिएगा। 2 पच्चे 10 और 2 छक्के 12, 55 गुने 56 आ रहा है। क्या रहा है? 55 गुने 56। गुना करिए तो आप लोग क्या आ रहा है? 55 गुने 56। गुना करना तो जानते ही होंगे आप, ऐसे गुना कर लीजिए डायरेक्ट। 55 छक्के 5 छक्के 30 और 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 330। 330 का जीरो हासिल कितना हुआ? 33। फिर उसके बाद से 55 पच्चे 275, 275 में 33 जोड़ेंगे तो 275 में 33 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 308। क्या होगा? 308। यानी आंसर होगा 3080, 3080 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 55 गुने 56 आ रहे ना सबका ऐसे ही, 55 गुने 56 आ रहे हैं। हाँ, 3008 नहीं 3080 होगा। क्यों आप लोग आंसर दे के फिर डिलीट करना दिख रहा है? कोई नहीं, यहां पे डिलीट नहीं करना है। 3008 नहीं 3080 होगा, 3080 ये आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आंसर होगा। क्लियर है? बताएं समझ में आ गया है? सभी को समझ में आ गया है या किसी को नहीं आया? नहीं आया तो दोबारा समझाएंगे। आ गया है तो आगे चलेंगे। बताइए, कमेंट करें, एक साथ कमेंट करें सारे स्टूडेंट। हाँ, देखिए ये सब क्वेश्चन आते हैं तो किसी किसी में कैलकुलेशन थोड़े से बड़ा होता है। कैलकुलेशन बहुत बड़ा नहीं है, 55 गुने 56 नहीं आ रहा है तो गुना कर लीजिए, इतना तो आसान है ही, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। बताएं, क्लियर है? समझ में आ गया है तो आगे चलेंगे, नहीं आया है तो दोबारा समझाएंगे। फटाफट एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। एक वस्तु 15% और 25% की दो क्रमिक छूट के बाद 7650 रुपए में बेची जाती है। इस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करे। अंकित मूल्य ज्ञात करे। एमपी क्या होगा? अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। सिंपल है, देखिए वस्तु का अंकित मूल्य एमपी पूछ रहा है। एमपी क्या होगा? मान लेते हैं एमपी एक्स है, एक्स रुपए है, इसी पे छूट दिया गया, 15% का छूट दिया गया मतलब इसका 85%। फिर उसके बाद से एक और छूट दिया गया, क्रमिक छूट मतलब ये छूट दे दिया गया, फिर इसके बाद एक और छूट 25% का, 25% का छूट, 100 में से 25 घटाएंगे, फिर इसका 75%। ये छूट देने के बाद कितना रुपए में बेचा गया है? 7650 रुपए में। बोल रहे हैं अंकित मूल्य, एक्स की वैल्यू बताना है। एक्स बराबर क्या होगा? उधर है 7650 और ये 85/100 गुना में भाग में जाएगा तो क्या होगा? पलट जाएगा। 100 बटा का क्या हो जाएगा? 85 और गुने 75/100 है तो ये 100 बटा का क्या हो जाएगा? 75 होगा। बस इसी को सॉल्व करना है। तो 2500 को 100, 25 तिया 75, 5 से 17 पचे 85, 5 से 20 पच्चे 100, फिर 17 से कटाइएगा, कटेगा 68 8 85। हाँ, 17 चौको 68 और हो जाएगा 2 8 85, 17 पचे 85 0। ठीक है, बस अब देखिए, अच्छा और कटेगा 3 है तो 3 से 15 तिया 45 150। तो यहाँ पे 15 दूना के 30, 30 चौक को 3 चौक को 12, 120 और 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 12,000 रुपए होगा आंसर। क्या होगा? 12,000। किस ऑप्शन में है?
ऑप्शन नंबर डी में, बस कुछ नहीं करना है। बताइए, क्लियर है, समझ में आ गया? बताइए, क्लियर है, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो आगे चलेंगे, नहीं आया है तो दोबारा समझाएंगे। एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं सारे स्टूडेंट, हाँ फटाफट कमेंट करें, बताएं समझ में आया कि नहीं। समझ में आ गया है तो आगे चलेंगे, नहीं आया है तो दोबारा समझाएंगे। फटाफट कमेंट करिए, समझ में आ गया तो यस सर कमेंट करिए। और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए, सारे बच्चे लाइक कर दें, हाँ सारे बच्चे लाइक जरूर कर दे अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। जो नए स्टूडेंट है, अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जो आपकी डेली क्लास चल रही है इसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़िए, जो नए स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट तो सभी जुड़े हुए हैं, 2-4 स्टूडेंट नए हैं तो जुड़ जाएंगे, ठीक है।